देश में इस समय कुछ अलग ही हालात हैं। नहीं, यहाँ हम देश के पॉलिटिकल हालात की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मौसम की। मौसम अपना कुछ अलग ही खेल खेल रहा है। एक तरफ दिल्ली में तापमान के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। 28 मई को तापमान 49.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 29 मई को तापमान रिकॉर्ड किया गया 52.3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जिस समय दिल्ली में लोग बढ़ते तापमान से जूझ रहे हैं, मॉनसून की आस लगाए बैठे हैं, ठीक उसी समय भारत के नॉर्थ ईस्ट में बारिश ने कोहराम मचा दिया है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि लैंडस्लाइड्स और बाढ़ की वजह से कई लोगों की जान चली गई और हज़ारों लोग बेघर हो गए। मिजोरम में इसके चलते 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मेघालय से भी लैंडस्लाइड्स और बाढ़ की खबरें आई हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? रेमल साइक्लोन की वजह से। आपको याद होगा, पिछले साल जून के महीने में बिपरजॉय नाम के साइक्लोन ने गुजरात में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। मई 2021 में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी यास नाम के साइक्लोन ने तबाही मचाई थी। हर साल मई जून के महीने में साइक्लोन नाम की आफत भारत के किसी न किसी समुद्री इलाके में तबाही मचाती है। इस ट्रेंड से कुछ सवाल उपजते हैं, जैसे ये साइक्लोन आखिर बनता कैसे है? इसका असर भारत और आसपास के देशों में मई जून में इतना ज़्यादा क्यों होता है? भारत और बांग्लादेश में आए इस साइक्लोन का नाम कैसे पड़ा और ये नाम भारत या बांग्लादेश के बजाय ओमान ने क्यों रखा? नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सम्राव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। आज के एपिसोड में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ये साइक्लोन क्या होता है और ये बनता क्यों है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, एक साइक्लोन या चक्रवात तेजी से बहने वाली घुमावदार हवाओं से बनता है। लेकिन हवा एक घुमावदार चक्कर में कैसे बहने लगती है? दरअसल धरती पर होने वाले सभी मौसमी बदलावों के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है सूर्य। धरती जब सूर्य का चक्कर लगाती है, तब कभी धरती के उत्तर भाग पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है, तो कभी धरती के दक्षिणी भाग पर। इसी वजह से हमें लगता है कि धरती के रेस्पेक्ट में सूरज की किरणें मूव कर रही हैं। साल भर में सूरज की किरणें कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच मूव करती हैं। इसी मूवमेंट को हम दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं और इसी वजह से होते हैं मौसम में बदलाव। अब होता यूं है कि मई जून के महीने में सूरज की सीधी रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और उसके आसपास के इलाकों में पड़ती है। जाहिर है, सूरज की रोशनी जहां सबसे ज़्यादा पड़ेगी वहां के तापमान में भी इजाफा होगा। अब पानी का तापमान बढ़ेगा तो स्वाभाविक है पानी भाप बनने लगेगा। तापमान का एक संबंध होता है प्रेशर से। अगर वातावरण में तापमान बढ़ता है तो वातावरण का दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और अगर तापमान कम होता है तो ये प्रेशर बढ़ जाता है। इसी वजह से मई जून के महीने में जब कर्क रेखा के आसपास तापमान बढ़ता है, वहाँ एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। अब देखिए, इस पूरे प्रकरण का हवा पर क्या असर पड़ता है। काम का प्रेशर बढ़ने पर जैसे आम लोग लो प्रेशर एक्टिविटीज़ यानी संगीत या सिनेमा की तरफ बढ़ते हैं, उसी तरह प्रकृति का नियम है कि हर चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ऐसा ही हवा के साथ भी होता है। हवा की रफ्तार कितनी होगी ये भी हाई और लो प्रेशर के बीच के डिफरेंस से तय होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस, उतनी तेज़ हवा की रफ्तार। इस पूरे तामझाम के बाद कुल जमा इक्वेशन ये बनी कि तापमान में जितना अंतर बढ़ेगा, हवा की रफ्तार भी उतनी ही तेज़ होगी। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से गुजरती है। मई जून में जब इस इलाके में तापमान बढ़ता है तो तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। ये तेज़ हवाएं हाई से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती हैं। ऐसे में अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में कभी किसी जगह अचानक तेज़ी से लो प्रेशर जोन बन जाए तो आसपास के हाई प्रेशर जोन से हवा उसी तरफ मूव करने की कोशिश करती है। हवा तेज़ी से गोल गोल घूमती है और इसी के चलते बन जाता है हवा का भंवर। ये भंवर हाइट में 6 से 7 किलोमीटर लंबा हो सकता है। भंवर का बनना आपको समझ आ गया। आप समझते हैं कि चक्रवात के साथ तेज़ बारिश क्यों होती है। तो होता यूं है कि समंदर में बनने वाली भाप भंवर में कैद हो जाती है और हवा के साथ साथ समंदर की सतह से आसमान की तरफ ये बढ़ती है। 6 से 7 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचकर ये भाप ठंडी हो जाती है। इतनी ठंडी की भाप से बादल बन जाते हैं और चक्रवात जब ज़मीन से टकराता है तो यही बादल भयंकर बारिश कर देते हैं। अब अगला सवाल ये कि कोई चक्रवात ज़मीन की तरफ क्यों बढ़ता है। इसके पीछे भी वही लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है। असल में सूरज की सीधी रोशनी की वजह से पानी से ज़्यादा गर्म ज़मीन होती है, तो ज़मीनी इलाकों में प्रेशर और ज़्यादा कम होता है। इस वजह से साइक्लोन ज़मीन की तरफ बढ़ता है और अपने साथ लाता है खूब सारे बादल और बेहद तेज़ हवाएं। यहाँ पर एक बात समझनी ज़रूरी है कि उठती हुई भाप ही साइक्लोन का फ्यूल यानी ईंधन होती है। जब तक ये भाप उठती रहेगी तब तक साइक्लोन जिंदा रहेगा, साथ ही और ताकतवर भी होता रहेगा। यानी जितनी ज़्यादा गर्मी, साइक्लोन उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, भयंकर होगा।
इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का चक्रवातों और तूफानों से रिश्ता क्या है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, चक्रवात और तूफान भी और ज़्यादा भयंकर तबाही लाएंगे। किसी साइक्लोन की ज़मीन से टकराने को साइक्लोन का लैंडफॉल कहा जाता है। जैसे ही साइक्लोन समुद्र से ज़मीन तक पहुंचता है, उसका अपनी फ्यूल सप्लाई यानी भाप से कनेक्शन कट जाता है। ज़मीन से टकराते साइक्लोन के बादल जोरों से बरसते हैं। तेज़ हवाओं से आसपास मौजूद चीज़ों को भारी नुकसान होता है। कई बार हिंद महासागर के एरिया में साइक्लोन नवंबर दिसंबर के महीने में भी आते हैं। ये भी हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से होते हैं। असल में ठंड के मौसम में ज़मीन पानी के मुकाबले ज़्यादा ठंडी होती है। हालांकि ये साइक्लोन अक्सर ख़तरनाक नहीं होते हैं। अब ये तो हो गई साइक्लोन के कॉन्सेप्ट की बात, लेकिन सवाल एक और है कि भारत में आए साइक्लोन का नाम ओमान ने क्यों रखा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थान, ये दुनिया भर में मौसम के ऊपर रिसर्च करता है और आने वाले मौसम बदलाव को लेकर सजग करता है। हिंद महासागर के एरिया में साइक्लोन की समस्या को देखते हुए साल 1972 में पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी पीटीसी की स्थापना हुई। शुरुआत में इसमें 8 देश शामिल थे: भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड। साल 2018 में इसमें कुछ और मेंबर्स भी जोड़े गए, जैसे कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। ये संस्थान 1972 में बना था, पर साइक्लोन का नाम रखने की शुरुआत हुई साल 2004 से। अब इसमें नाम रखने की क्या प्रक्रिया है, इसे समझते हैं। हर मेंबर को नामों की लिस्ट देनी होती है। नाम कैसे होने चाहिए? ये नाम राजनीतिक रूप से न्यूट्रल होना चाहिए। ये नाम किसी धार्मिक आस्था या कल्चर के नाम पर नहीं होना चाहिए। नाम चुनते समय इस बात का भी खास ध्यान रखना ज़रूरी है कि इससे किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। नाम रिपीट नहीं होना चाहिए और इस नाम में 8 से ज़्यादा अक्षर नहीं होने चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर मेंबर देश कुछ नामों की लिस्ट देते हैं। फिर उनकी एक टेबल बनाई जाती है, जिसमें एक तरफ होता है मेंबर देशों का नाम। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनके द्वारा दिए नामों को देशों के सामने लिखा जाता है। आपको ये टेबल स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब पूरे हिंद महासागर के एरिया में अगर कहीं भी साइक्लोन आएगा तो जो भी नाम अगले नंबर पर होगा, साइक्लोन को उसी नाम से जाना जाएगा। चाहे साइक्लोन भारत में आए, लेकिन लिस्ट में नंबर अगर ओमान के नाम का है तो भारत में आए साइक्लोन को ओमान के दिए नाम से ही जाना जाएगा। अब चाहे साइक्लोन भारत में आए, लेकिन लिस्ट में नंबर अगर ओमान के नाम का है तो भारत में आए साइक्लोन को ओमान के दिए नाम से ही जाना जाएगा। ये कुछ वैसे ही जैसे आपको मेट्रो स्टेशन के बाहर दिखता है। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको लाइन से ऑटो लगे दिखते हैं और नंबर से सवारी बैठाकर वो ले जाते हैं। बहरहाल, भारत सरकार प्रभावित क्षेत्रों की राज्य सरकारें लोगों को बचाने के लिए काम कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सही सलामत रहें और उनके नुकसान की भरपाई हो सके। आज के लिए इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आकाश। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।